नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूँ आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में अपन देख रहे हैं जर्नल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 20। तो क्या बोल रहा है भैया क्वेश्चन नंबर 20, ज़रा फटाफट से अपन देख लेते हैं और यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, परफॉर्मा नहीं बना रहा हूँ, मैं कुछ एंट्रीज यहाँ करूँगा और कुछ एंट्रीज यहाँ करूँगा ताकि ज़्यादा ऊपर नीचे अपन को ना करना पड़े। आप परफॉर्मे में ही करना, ठीक है। यहाँ पर मैं डेट डालने की बजाय डेट का सिर्फ वो डाल दूंगा कि अगर 1 तारीख है तो 1 और 5 डेट है तो 5, ऐसे, ठीक है ना। चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर 1 जून से स्टार्ट बिजनेस विद कैश बोल रहा है यहाँ पर, तो अपन फर्स्ट नंबर डाल के यहाँ पर लिख देते हैं एंट्री, और ये हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जब भी हम कुछ भी पैसा या कुछ भी लगा के बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे जब हम बढ़ेंगे तो आगे आपका 2 जून को बोल रहा है डिपॉजिटेड चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट इन फर्म अकाउंट। यहाँ पर क्या करा है, जो ओनर है उसने अपने सेविंग अकाउंट से जो फर्म का अकाउंट है उसमें पैसा डाल दिया 2 लाख रुपए। तो एक तरीके से ये एज ए कैपिटल ही पैसा लगा रहा है, पर इसके पास में कैश नहीं था तो उसने कैश की बजाय अपने अकाउंट से निकाल के पैसा सीधे फर्म के यानी बिजनेस के अकाउंट में पैसा डाल दिया। तो ये भी क्या है, एक पैसा ही लगा रहा है यहाँ पर बिजनेस के अंदर। इसीलिए हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और लिखेंगे क्या, टू कैपिटल। पहले तो कैश आया था तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट कर दिया था। अब हमारे बैंक में पैसा आया है इसलिए हमने बैंक अकाउंट डेबिट करा है। हमने से मेरा मतलब है बिजनेस से, क्योंकि हम जितनी भी एंट्रीज करते हैं वो सारी बिजनेस के हिसाब से करते हैं, ओनर के हिसाब से नहीं करते हैं। इसके बाद में 3 जून की एंट्री क्या है, रिसीव चेक फ्रॉम राम एज लोन। यहाँ हमने क्या करा है, राम से एक चेक लिया है और राम से हमने लोन लिया है। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, एंट्री हो जाएगी, वो चेक तुम्हारा कहाँ डिपॉजिट होगा, बैंक के अंदर, इसलिए तुम लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स लोन, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर खास है, ध्यान देना, थोड़ी अलग तरह की एंट्री है। आ जाती है एक एंट्री क्वेश्चन में ऐसी आएगी तुम्हारे, जो तुम्हारे को पूरी तरीके से हिला के रख देगी, कंफ्यूज कर देगी। परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000 रुपये। 15,000 रुपये का हमने गुड्स परचेज करा, सिंपल है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 15,000 रुपये, जहाँ तक मुझे ध्यान है, और अभी देख लेंगे। ये लाइन खींच दी, आगे बढ़ जाओ भैया। 4 तारीख का तो हो गया, अब है 11 तारीख का। सोल्ड गुड्स टू MS हरी सेल्स दिल्ली। यहाँ पर हमने गुड सेल करा है एक फर्म को, तो हम लिख देंगे उसका नाम, हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अच्छा, एक तो डेट देख लेते हैं, एक अमाउंट देख लेते हैं। डेट तो है 11 तारीख और अमाउंट है 12। यार 4 के बाद सीधा 11 कैसे आ सकता है, कंफर्म कर लेता हूँ मैं, पता चला ऊपर नीचे। हाँ नहीं सही है, मेरे को लगा कि यार कोई एंट्री तो नहीं छूट गई अपन से। चलो भैया अब 13 तारीख को देख लेते हैं। 13 तारीख को है पेड टू रामावतार बाय चेक एडवांस फॉर मशीन। यहाँ पर क्या करा कि हमने मशीनरी परचेस करनी थी, कोई रामावतार है उससे, और हम क्या कर रहे हैं, उसे पूरी मशीन का पेमेंट अभी नहीं करा है, हमने उसको एडवांस पेमेंट करी है 40,000 रुपये की। यहाँ पर मशीनरी हमारे पास में नहीं आई है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जो रामावतार है तो एडवांस टू रामावतार लिख देंगे। एडवांस टू रामावतार लिख दो, या एडवांस फॉर मशीनरी लिख दो। एडवांस फॉर मशीनरी आएगा वैसे। एडवांस फॉर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे, ठीक है ना। अभी और आपको डिटेल में बताता हूँ। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक से पेमेंट करी ना, टू बैंक 40,000 रुपये। अब क्या करेंगे अपन, देखो मतलब करना तो कुछ नहीं है, जनरल एंट्री तो इसकी हो गई इतनी। हमने जब नरेशन लिखेंगे ना
तो नरेशन में उस बंदे का नाम मेंशन कर देंगे। यहाँ पर नीचे जब नरेशन लिखेंगे हम, है ना, वो नरेशन में हम लिख देंगे कि हमने किसको एडवांस में पेमेंट करी है, उसका नाम हम वहाँ मेंशन कर देंगे, जर्नल एंट्री में मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये अपन ने 13 तारीख की करी थी ना यहाँ पर। अब अपन एक एंट्री और कर देते हैं इस तरफ, फिर अपन ऊपर आ जाएंगे ताकि अपन को बार बार ऐसे ऊपर नीचे नहीं होना पड़ेगा। 17 तारीख को क्या एंट्री हो रही है, रिसीव फ्रॉम MS हरी सेल्स डेली 10,000 रुपये। अच्छा, ये पूरा नाम ही है क्या उसका? ये भैया देखो, हमने सेल्स करी थी ना उसको 12,000 रुपये की, अभी इसने पैसे दे दिए यहाँ पर 17 तारीख को। कितने दिए भैया? 10,000 रुपये दिए। अच्छा, पूरे नहीं दिए अभी, मतलब 2,000 रुपये अभी भी इसमें बाकी है। एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू उस बंदे का नाम जिसने हमें पेमेंट करी है 10,000 रुपये, ठीक है। जब तक वो ना बोल दे कि हमने डिस्काउंट दे दिया 2,000 रुपये का, या भैया हमने फुल सेटलमेंट वर्ड काम में ना ले ले, जब तक हम नहीं मानेंगे कि हमने किसी तरह को डिस्काउंट दिया। यहाँ पर हमें बता रहा है, हमारी एंट्रीज हमें बताएगी कि 2,000 रुपये अभी भी उसमें बाकी हैं। अगर यहाँ पर ये फुल सेटलमेंट वर्ड काम में ले लेता तो हम मान लेते हैं कि 2,000 रुपये का क्या दे दिया हमने, उसको डिस्काउंट दे दिया। अब हम 20 तारीख की एंट्री यहाँ से करना शुरू करते हैं। बॉट फर्नीचर फ्रॉम SR फर्नीचर्स अगेंस्ट चेक पेमेंट, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट तो कर दी, अब उस बंदे के नाम से हमें कोई भी मतलब नहीं है। ये आपको कंफ्यूज करेगा, ऐसे आप कंफ्यूज मत होना। अगर आपको नाम दे रखा है और आपने तब भी पेमेंट कर दी है तो उसके नाम से हमें कोई भी मतलब नहीं है। अब देख लेते हैं 27 की, पेड रेंट बाय चेक, ठीक है भैया। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश दे देते तो टू कैश आ जाता। ट्वेंटी सेवन फिर से आ गया 27, सोल्ड द पर्सनल कार एंड इन्वेस्टेड इन द अमाउंट इन बिजनेस। ने क्या करा, खुद की पर्सनल कार बेच दी और बेच के वो पैसा किस में लगा दिया, बिजनेस में लगा दिया। तो जब भी ओनर बिजनेस में पैसा लगाएगा वो कैपिटल ही माना जाएगा। अब वो अपनी कार बेच के लगाए, स्कूटर बेच के लगाए, घर बेच के लगाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो सीधे यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। पीछे की कहानी हमारे को नहीं सुननी कि वो पैसा कहाँ से लेके आया, ठीक है ना। हम तो यहाँ पर क्या एंट्री कर देंगे, कैपिटल। इसलिए कुछ भी आ सकता है, जैसे यहाँ पर इसने बोला ना कि कार सेल करके पैसा लेके आया, कई बार बोलेगा स्कूटर सेल करके लेके आया, कई बार बोलेगा घर सेल करके पैसा लेके आया। तो अपन को स्कूटर कार घर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। 27 की और एंट्री आ रही है भैया, 2 तो कर चुके हैं हम 27 की। अब एक और आ रही है, गुड्स कॉस्टिंग ₹2,000 वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, दीज गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड, ठीक है। यहाँ पर 2,000 रुपये का गुड्स खराब हो गया तो अपन ये करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। देखो थोड़ी डिफरेंट एंट्री है ना, इसको ध्यान रखना। जब भी हमारा गुड्स सेल के अलावा किसी भी और रीजन से बाहर चला जाता है, ऐसे रीजन से गुड्स हमारा बिजनेस से गया जिसके बदले हमें पैसे नहीं मिले भाई साहब, तो वहाँ पर तुम्हारे को परचेज क्रेडिट करना पड़ेगा, सेल को नहीं करना है, ठीक है ना। 30 तारीख की एंट्री, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज का हमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या कर दिया, पे कर दिया है। तो ये भी हमारा ही खर्चा है भैया, तो हम क्या करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट या प्रीमियम अकाउंट डेबिट कर देते हैं, LIC प्रीमियम, LIC प्रीमियम। और नीचे जब नरेशन लिखेंगे ना, वहाँ हम लिखेंगे एम्प्लॉइज़ के लिए, फॉर एम्प्लॉइज़ टू कैश। अगर यही लाइफ इंश्योरेंस हमने ओनर का पे कर दिया होता ना, तो यहाँ पर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाता, ठीक है ना। साथ के साथ ही बताता जा रहा हूँ आपको। इसके बाद में 30 तारीख की एक और एंट्री नीचे छुप गई, सैलरी है मेरे दोस्तों, सैलरी पे करिए। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, अच्छा 5,000 का है ये, अरे अमाउंट ऊपर नीचे हो रही है यार, थोड़ा सा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना है 20,000। चलो, तो इसी के साथ मेरे दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन होता है समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।